केतु ग्रह पर जो मेरे अनुसार सबसे रहस्यमय ग्रह है, सबसे जटिल, जिसका विश्लेषण है, जिसका फलित सबसे कठिन है और जिससे ज़्यादा कष्ट देने वाला कोई ग्रह नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, उस पर मैंने प्रत्येक भाव में अलग अलग फल की विस्तृत वीडियो 12 वीडियो डाल दी हैं। ये केतु के 12 भावों पर अंतिम वीडियो है। इसी एक वीडियो में सभी 12 भावों में ऐसे फल जो मिलते ही मिलते हैं, जो देखने में आते ही हैं, 80% तक, 90% तक, 100% तक भी कुंडली में फलित होने की संभावना होती है। ऐसे विश्लेषण को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इसी एक वीडियो में सभी 12 भावों में केतु के फल को लेकर चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जय जगन्नाथ। केतु ननिहाल पक्ष, ननिहाल पक्ष की जानकारी, त्वचा संबंधित एलर्जी और जीवन में कोई अधूरापन, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा अधूरी, ये सब हम केतु से देखते हैं। सीधा भाव दर भाव फलादेश की ओर। प्रथम भाव, मेरे प्रथम भाव में भी केतु है और मेरे पर 100% सटीक बैठ रहा है। आप सभी कमेंट करके, वैसे मैं बोलता नहीं कमेंट करने को, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके किस भाव में केतु है और आप पर ये जानकारी, ये विश्लेषण कितना सटीक हुआ है, कितना फलित हुआ है। आरंभिक आयु के 30 वर्ष बेहद चंचल, बेहद मिलनसार ऐसा तक होता है जिसके प्रथम भाव में केतु होता है। 30 वर्ष के बाद अचानक परिपक्वता आती है। ध्यान, आध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष और धर्म की ओर उसका रुझान एकदम से हो जाता है और बहुत तीव्र होता है। वो ऐसे किसी मार्गदर्शक को ढूंढता है जो उसके सभी प्रश्नों के उत्तर दे। थोड़ा सा रिस्क या बहस या लड़ाई झगड़ा भी उसको कहीं दिखाई दे तो वो उससे बचता है, उस स्थिति से दूर रहने का प्रयास करता है। यदि नौकरी में होता है तो बॉस को कुछ भी समझा नहीं पाता है। बात को समझाने में वो अपने आप को असहाय महसूस करता है। द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी का भाव है। किसी का इंतजार ऐसा तक कभी नहीं करता। इंतजार सबसे मुश्किल कार्य है उसके लिए। यदि आपने उसको बोल दिया कि तू कुछ देर, कुछ दिन इंतजार कर, तो उसको लगेगा कि इससे दुष्कर कार्य दुनिया में कोई नहीं है। सरकारी नौकरी में यदि है तो इतने झगड़े झंझट उसको पैदा होते कि वो जॉब तक भी छोड़ सकता है। और व्यापार आदि में भी है तो टैक्स और कागजी कार्रवाई इतनी परेशान करती है कि उसके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं होती। माता पिता उसे संस्कार तो अच्छे देते हैं पर ये उसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यही इनकी असफलता का मुख्य कारण भी होता है। श्वसन तंत्र से जुड़ी एलर्जी इनको देखने को मिलती है, देखने में मिलती है। तीसरा भाव, तीसरे भाव में यदि केतु स्थित है तो प्रकृति से विपरीत, प्रकृति के विरुद्ध कार्य करता है। यदि शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है तो दिन भर सोता रहेगा और पूरी रात पढ़ाई करेगा। और यदि प्रोफेशनल में है, किसी व्यवसाय में है, काम धंधा करता है तो ऐसा कार्य करेगा कि जिसमें रात को जागना पड़े। मतलब प्रकृति के विरुद्ध रहना इनकी प्रवृत्ति होती है। इसी कारण इनकी जो बॉडी की क्लॉक होती है वो बिगड़ जाती है। पित्त, एसिडिटी की समस्या इनको बहुधा देखने में मिलती है। पराशक्तियों पर विश्वास बहुत करते हैं। गलत संगत में पड़ते भी इनको देखा जा सकता है। बचपन इनका अभाव में गुजरता ही है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि आगे ये बहुत कुछ प्राप्त कर ले, अभाव को कम कर दे। चौथा भाव, ऐसा जातक चौथे भाव में जिनके केतु होता है वाचाल होता है। वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला होता है। इनको राज छिपाना नहीं आता, इनके पेट में बात नहीं पचती, अतः इनको कोई भी बात बताने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। 30 से 40 वर्ष की उम्र जो ज़्यादा काम करने की होती है
उसमें काफ़ी हद तक का समय 3, 4, 5, 7 साल तक का समय इन्हें निष्क्रिय या कार्य विहीन गुजारना होता है। इनके ज़्यादा संबंध लंबे देखे नहीं जाते हैं, मित्रता हो या कहीं बोलचाल हो इनकी थोड़े समय के लिए ही बनती है। फिर कोई ऐसी स्थिति विवाद होती है कि जहाँ इनका समझौता या बातचीत होती है वो बंद हो जाती है। इनकी दोस्ती वोस्ती भी ज़्यादा लंबी टिकती नहीं है, मित्रता थोड़े दिन की होती है। पंचम भाव में केतु होता है तो कार्य को टालने की इनकी बेहद गजब की प्रवृत्ति होती है और कार्य को टालने के इनके पास आधार बहाने होते हैं। ये कार्य को उस अंतिम डेट पर करते हैं जहां पर इनके पास कोई अन्य उपाय, अन्य चारा नहीं बचता है। हवाई किले बनाने में बहुत माहिर होते हैं, दिन भर हवाई हेलीकॉप्टर, हवाई किले बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। ये ऐसी कला जानते हैं कि हवाई किले के द्वारा अपने बॉस तक को मूर्ख बना देते हैं। इनको समझना बिल्कुल आसान नहीं होता है, कब झूठ बोल रहे हैं और कब सच बोल रहे हैं इनको पकड़ पाना नामुमकिन होता है। छठे भाव में यदि केतु स्थित है, ज़्यादा लंबा विश्लेषण नहीं दे रहा हूँ और सिर्फ पॉइंट पर ही बात कर रहा हूँ। छठे भाव में जब केतु होते हैं तो इनका पाचन तंत्र खराब ही देखने में मिलता है। दिन भर ये किसी न किसी प्रकार की बहस करते ही रहते हैं या इनकी बहस करने की क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा दिन किसी बात पर ये बहस कर लेते हैं। व्यक्तित्व इनका आकर्षक होता है, नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, अतः नज़र दोष से इनको बचकर रहना चाहिए। मित वही होते हैं, खर्च करने से पहले बहुत सोचते हैं, फिर भी इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जाती है। सप्तम भाव में यदि केतु होते हैं पार्टनरशिप दाम्पत्य के भाव में तो ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। इनका जो रिश्ता होता अपने पार्टनर से वो एक समझौता मात्र होता है। विचार युद्ध इनके दोनों के बीच में सदा चलता रहता है। सोसाइटी को दिखाने के लिए ही रिश्ता निभाते हैं। मामला बिगड़ता है तो ससुराल पक्ष से प्रताड़ित और ब्लैकमेल भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। ये इनका दाम्पत्य जीवन दो कौड़ी का होता है, कोई सुखी नहीं होता। अष्टम भाव में यदि केतु स्थित है तो जीवन के 40 वर्ष तक स्थायित्व नहीं मिलता है। 99% ये बात सत्य होकर गुजरती है। न पर्सनल लाइफ में न प्रोफेशनल लाइफ में इनको 40 वर्ष तक स्थायित्व मिलता है। स्वयं के दोष ये कभी नहीं देखते हैं। ऐसे गजब के खिलाड़ी होते हैं कि स्वयं का कोई दोष नहीं देख पाते हैं। दूसरों के दोष देखने के ये महारथी होते हैं। गंगापुत्र भीष्म से भी बड़े महारथी होते हैं कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। स्वयं का कोई दोष ये अपने जीवन में नहीं देखते हैं। गलत संगत को स्वयं पल्लवित करते हैं, स्वयं पोषित करते हैं और अंत में इनके लिए गलत संगत आत्मघाती होती है और सिवाय पछतावे के इनके पास कुछ शेष नहीं बचता है। नवम भाव में यदि केतु स्थित होते हैं तो ऐसा व्यक्ति गजब का प्लानर होता है। यदि कागज पर, पेपर पर इनकी प्लानिंग देखेंगे तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। गजब बड़े से बड़ा प्लानर भी इनकी प्लानिंग देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आती है, क्रियान्वित करने की बात आती है तो इनकी हवा निकल जाती है। परिश्रम से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे मगरमच्छ से डरते हैं वैसे ये परिश्रम से डरते हैं। किसी भी कार्य को नियमित रूप से नहीं कर पाते। अनियमित होना इनके जीवन का सबसे खराब अंग होता है, सबसे खराब प्रवृत्ति होती है। यही इनकी असफलता का कारण होता है। यदि नवम भाव में के स्थित केतु बढ़ाता तक नियमित भी हो जाए तो जीवन में काफ़ी कुछ हासिल कर लेता है। जोश में होश बहुत खोते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं। दसम भाव में केतु जिसके होता है पिता से मामूली नहीं घोर विवाद इनका होता है। जब भी पिता और पुत्र आपस में मिलेंगे ये और इनके पिता किसी न किसी प्रकार की बहस अवश्य करेंगे। ऐसा जातक महाक्रोधी होता है, महाअहंकारी होता है। इतनी जल्दी क्रोध में आता है कि इनके आसपास रहने वाले
या इनके मिलने वाले ये सोचते हैं कि इनसे बातचीत किस प्रकार शुरू करें कि न करें। अहंकार इनमें कूट कूट कर भरा होता है, सिर से लेकर पैर तक ये अहंकार के भरे होते हैं, महा अहंकारी होते हैं। इनको इतना होता तो इतना बड़ा घमंड होता है, होता कुछ नहीं, सिर्फ घमंड घमंड इनके पास होता है। अपनी पीड़ा और कष्ट दूसरों पर थोपते रहते हैं। इनका ये मानना है कि मैं अकेला क्यों दुखी रहूं, सारे संसार को दुखी करूं। तो जो इनके पास साथ में रहता है उन सबको ये दुखी करते रहते हैं, अपनी पीड़ा दूसरे पर थोपते रहते हैं। 11वें भाव में जब केतु स्थित होता है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, बहुत ही आस्थावान होता है। ईश्वर पर उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था देखने में बनती है, बहुत गजब के आस्तिक होते हैं। सब पर शीघ्र ही विश्वास कर लेते हैं, अविश्वासी नहीं होते हैं। यदि इनको दानवीर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। त्वचा व श्वसन संबंधी एलर्जी इनको भी कभी न कभी जीवन में होती है और लगातार बनी रहती है। जीवन का कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई महत्वपूर्ण इच्छा इनकी अंतिम समय तक अधूरी रह जाती है। अंतिम और 12वें भाव में केतु स्थित हो तो ननिहाल के बहुत निकट होता है, ननिहाल में समय बहुत बीतता है। नए नए स्थान पर घूमना, नए नए स्थानों को देखना, नए नए लोगों से बातचीत करना, उनसे संपर्क करना इनका शौक होता है, इनकी हॉबी होती है, इनको बहुत पसंद होता है। अतः ये कई बार व्यवसाय भी ऐसा ही चुनते हैं जिनमें इन्हें बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी होती है, बहुत ज़्यादा भ्रमण करना होता है, बहुत लोगों से मेल जोल करना होता है। 2 नंबर के काम से इनको धन प्राप्ति की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये 2 नंबर का धन ही इनको फंसाता भी है, किसी प्रपंच में फंसा देता है और न्यायालय में इनको कई बार जवाब भी देना पड़ जाता है। ये 1 से लेकर 12 भाव तक स्थित केतु के फलों पर मैंने विश्लेषण दिया। कितना सटीक बता पाया, कितना नहीं बता पाया, ये तो आप बताएंगे। मेरे परिवार में जिन भी जातकों के जिस जिस भाव में केतु है उन सब पर ये फलित भी सटीक हो रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सी कुंडलियाँ होती ही हैं, मेरे को पता होता है किससे किस भाव में केतु है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करें। केतु के फलित पर आपका क्या विचार है उस पर भी कमेंट करें। धन्यवाद। कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। राहु पर सीरीज प्रारंभ करूंगा, 1 से लेकर 12 भाव में राहु के फलों पर क्या मेरा विश्लेषण है उनको लेकर आपके सम्मुख आऊंगा। केतु की सीरीज आज मैंने समाप्त की, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।